बड़े नाम सामने आ चुके हैं। आपको लगता है दिनेश कि एसओजी ने तमाम ब्रीफिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कर दी है और किसी बड़े मास्टरमाइंड नाम का भी खुलासा हो सकता है जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है? बिल्कुल देखिए, एसओजी ने जब ब्रीफ किया होगा, कल उच्च स्तरीय समिति थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें ब्रीफ जो है वो जरूर किया गया हो। उसी के बाद जो है ये इतना बड़ा जो है वो निर्णय राज्य सरकार की ओर से किया गया है कि बोर्ड अध्यक्ष की जो है वो सीधे छुट्टी की गई है। इसके साथ ही बोर्ड सचिव को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाइयां ब्रीफिंग करने के बाद ही, और ये माना जा रहा है कि एसओजी अब तह तक पहुंच चुकी है। आज जिस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री का आया है वो भी कुछ यही बयां कर रहा है कि एसओजी संभवतः अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की ओर है। काफी कुछ जो है वो एसओजी के हाथ लग चुका है और अब जो है वो जल्दी ही जो मुख्य गुनहगार हैं वो जल्दी ही एसओजी की गिरफ्त में होंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि एसओजी जो है वो पहुंच चुकी है, ये पता लग चुका है कि कहां से पेपर लीक हुआ और किन लोगों पर संदेह की सुई है। तो जाहिर तौर पर अब जो है वो जल्दी ही इस मामले का खुलासा होगा और ये माना जा रहा है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड अध्यक्ष जो हैं, इसके साथ ही कुछ और जो प्रमुख लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी आगामी दिनों में हो सकती है, अगर इन पुख्ता सबूत एसओजी के पास हैं तो बड़ी कार्रवाइयां और कड़ी कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर देखने को मिल रही है। और ये स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री द्वारा की जो भी भर्ती परीक्षाएं इस तरह की हैं, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसकी, इसको लेकर कड़े इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। एक और जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा रही है जो सुझाव देगी अपने, वही बिल जो है वो लाने जा रही है। और जो बिल लाने की मांग है ये भी बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार उठा रहे थे। बेरोजगार महासंघ की ये मांग है कि गैर जमानती जो है वो प्रावधान किया जाना चाहिए, उम्र कैद का प्रावधान किया जाना चाहिए। अब जब बिल इंट्रोड्यूस होगा विधानसभा में तो पता चलेगा कि आखिर किस तरह के कड़े प्रावधान इस बिल में राज्य सरकार करने जा रही है ताकि इस तरह की घटनाएं जैसा पिछले दिनों में। दिनेश, अब जब बर्खास्तगियां सामने आ रही हैं, निलंबन सामने आ रहे हैं, तो दिनेश अब लगता है बहुत जल्द गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू होगा। बिल्कुल देखिए, माना यही जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि एसओजी के हाथ जो हैं वो पुख्ता सबूत लग चुके हैं। अभी भी हमने देखा कि एसओजी जैसे जैसे गुनहगार सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें गिरफ्तार करती जा रही है। अब तक जो है तकरीबन 33 लोग एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो अब तक जो कार्रवाइयां की गई है वो ऐसे लोग जिन्होंने पेपर को सर्कुलेट किया या जिन लोगों ने पेपर लीक में जिनकी भूमिका रही। लेकिन अब बड़ी मछलियों के जो है वो जाल में आने का इंतजार है। उम्मीद यही की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में बड़े लोग जो है उनकी भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बोर्ड अध्यक्ष को हटाया गया है, बोर्ड सचिव को सस्पेंड किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में जो है वो बड़े लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में देखने को मिलेगी। जी, और इसके अलावा दिनेश जारोली मिलने के लिए पहुंचे थे, आपने खुद से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे, सीएम गहलोत से समय लेंगे, बात करेंगे। और जैसा कि हम बार बार लगातार न्यूज 18 राजस्थान पे दिखा रहे हैं कि सीएम ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया है, वो जयपुर में है, बताया जा रहा है कि वो जयपुर में है। अब क्या एसओजी के साथ उनकी और आगे बातचीत होगी, पूछताछ होगी, या जो है वो आज दूसरा अधिकारी फिर एक बार से जो है वो निलंबित हुआ है, आज और भी इसी बोर्ड से जुड़े हुए कुछ और नाम सामने आ सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए, जारोली की अगर बात करें तो डीपी जारोली रवाना जरूर हुए थे अजमेर से, लेकिन अब वो संपर्क से बाहर है। लगातार हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, रिंग भी जो है उनके मोबाइल पे जारी है, लेकिन फोन रिसीव उनकी ओर से नहीं हो रहा है। अभी जो स्पष्ट हो पाया है वो ये कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जो हमारी बात हुई है, अभी तक जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से डीपी जारोली को मिलने का कोई वक्त नहीं दिया गया है। डीपी जारोली ने अभी वक्त मांगा भी है या नहीं मांगा, यह भी अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसा सुबह बात हुई थी न्यूज 18 के साथ में डीपी जारोली की, उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे पूरी स्थिति जो है उससे कि किस तरीके से जो है परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई गई और किस तरह की सावधानियां बरती गई। लेकिन फिलहाल तक की जो स्थिति है वो यही है कि अब फिलहाल जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से डीपी जारोली को मिलने का कोई वक्त नहीं दिया गया है और डीपी जारोली जो है वो अभी संपर्क से बाहर है।
दिनेश, एक और महत्वपूर्ण बात अशोक गहलोत के ट्वीट में इस पूरे मामले को लेकर गहलोत ने जो कार्रवाई एसओजी ने की है वो तो की ही है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है कि जो बजट सत्र में बिल लेकर आया जाएगा वो नकल रोकने के लिए या इस पर जो है वो प्रभावी बिल लाया जाएगा। क्या कुछ इस बिल का मसौदा जो है वो दिनेश रहने वाला है और कितना फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जो आगे परीक्षाएं देंगे और जिनका पेपर लीक मामले की वजह से पूरा भविष्य अधर में लटक जाता है? बिल्कुल, देखिए ये मांग बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही थी कि कोई कानूनी प्रावधान किया जाए, इस संबंध में बिल लेकर आया जाए, और ये मांग जो है वो राज्य सरकार ने मान ली है। मसौदा अब जो है इसका तय होगा, विभाग जो संबंधित विभाग है वो इसकी कार्रवाई में जुटेंगे। उसके बाद इसी बजट सत्र में ये इसका जो बिल है वो रखा जाएगा विधानसभा में, और उसे पारित करवाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार की ओर से होगी। जब ये बिल पारित हो जाएगा तो एक कानूनी प्रावधान जो है वो राज्य में हो जाएगा कि जब भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो उसके लिए एक निश्चित उसके तहत जो है कार्रवाई की जा सकेगी। कि प्रावधान किस तरह के किए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। जो बेरोजगारों की ओर से मांग उठ रही है वो ये कि ऐसी जब घटनाएं होती है तो जो भी आरोपी हैं उसमें गैर जमानती धारा जो है उन पर लगनी चाहिए। इसके साथ ही उम्र कैद तक का प्रावधान इसके लिए होना चाहिए ताकि नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लग सके। अब राज्य सरकार किस तरह का ड्राफ्ट तैयार करती है ये देखने वाली बात होगी। संबंधित विभाग जो है वो अब इस संबंध में कवायद शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। और दिनेश, जांच को लेकर बिल्कुल गहलोत सरकार ने अपना रवैया साफ कर दिया है कि वो जांच को लेकर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एसओजी को फ्री हैंड दे दिया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिल भी लेकर आएंगे। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि जब पूरा मामला सामने आ चुका है, एसओजी मान चुकी है, अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है कि इस मामले में पेपर को लीक किया गया था, अब क्या? क्योंकि लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा है कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई से करवानी चाहिए, इस पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए। जो लाखों अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया था उनके भविष्य का क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये परीक्षा वापस करवाई जाएगी, लेकिन संभावना एक जरूर इस संबंध में जताई जा रही है क्योंकि वापस जो है 20,000 पदों के लिए रीट की परीक्षा होनी है। पहले जब सरकार का स्टैंड था वो ये था कि रीट की परीक्षा जो है वो दोबारा नहीं करवाई जाएगी, लेकिन गुनहगारों पर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अब जब मामला इतना तूल पकड़ चुका है, विपक्ष भी लगातार हमलावर है और बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, तो एक संभावना जरूर इस और बन रही है कि हो सकता है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और उसके बाद जब 20,000 पदों के लिए परीक्षा करवाई जाएगी तो उसी के साथ फिर से जो है 31,000 पद जो पिछली बार निकाले गए थे उनके पूरी परीक्षा जो है वो एक साथ करवाई जाए। तो और जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो विपक्ष और जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो अब भी ये मांग उठा रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। लेकिन जो ट्वीट, जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के ट्वीट की आई है और राज्य सरकार के मंत्रियों की ओर से जिस तरह के बयान आए हैं, उससे नहीं लगता कि फिलहाल ये मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, क्योंकि एसओजी की जो है वो पीठ थपथपाई गई है राज्य मुख्यमंत्री की ओर से भी और राज्य सरकार के मंत्रियों की ओर से भी। और ये कहा है राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि एसओजी को जो है वो जांच के लिए फ्री हैंड दिया गया है और जो भी अब तक जानकारी आई है एसओजी की पड़ताल में, उसके आधार पर लगातार जो है वो बड़ी कार्रवाइयां, पुख्ता कार्रवाइयां जो है वो। दिनेश, एसओजी जांच की तारीफ विपक्ष भी कर चुका है। कटारिया खुद एसओजी की जांच से संतुष्ट है। हालांकि विपक्ष के अंदर इसको लेकर मतभेद है। दूसरे जो नेता हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कटारिया चाहते हैं कि एसओजी अच्छा काम कर रही है। यही बात सरकार का कहना है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इन तमाम फैसलों के बाद में विपक्ष भी जो है वो अब बटा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो बटा हुआ है उसे तो लेकर जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो मुद्दा बनाता ही रहा है और आज भी मंत्रियों के इस तरह के बयान आए हैं कि विपक्ष में खुद में जो है वो मतभेद है। अभी कुछ देर पहले पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे भी हमारी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है मीडिया से बात करते हुए कि सरकार और एसओजी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं और लोगों को जो है ये एसओजी और सरकार पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जल्दी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही हिदायत उन्होंने दी है कि ये
हजारों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इस मामले पर जो भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें बाज आना चाहिए, क्योंकि अ, अ, सरकार ये चाहती है कि जिन भी लोगों ने गड़बड़ी की है, गलतियां की है, उन्हें सबक भी मिले और सजा भी मिले। इस तरफ जो है वो राज्य सरकार काम कर रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री का जो ट्वीट आया है, उन्होंने भी यही बात कही है, विपक्ष पर जो है वो निशाना साधा है और ये कहा है कि कुछ लोग जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का माहौल रचने में लग रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं पर ही जो है वो विराम लग जाए। तो इस तरह के प्रयास नहीं होने चाहिए। ये बड़े स्तर पर अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं, उनके रोजगार के द्वार खुलते हैं। अगर इस तरीके से राजनीति होगी तो फिर तो भर्ती परीक्षाएं आयोजित ही नहीं हो पाएगी। राज्य सरकार अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस दिशा में जो है वो कार्रवाई भी की गई है एसओजी की ओर से। तो ये स्पष्ट किया गया है राज्य सरकार की ओर से कि जब भी इस तरह के मामले आते हैं पूरी गंभीरता जो है वो दिखाई जाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। पूरी गंभीरता राज्य सरकार के स्तर पर रही और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये आश्वस्त जो है मुख्यमंत्री ने किया है। तो बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो जो है वो वार पलटवार ही रहे हैं, क्योंकि सियासत इस पूरे मामले को लेकर गर्म है। लेकिन फिलहाल सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और लगातार इस दिशा में कड़ी कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। जी दिनेश, गहलोत के इन तमाम एक्शन से विरोध, जो विपक्ष का विरोध है, उसके जो स्वर हैं वो नरम होंगे, ढीले पड़ेंगे, क्योंकि वो तमाम वो एक्शन ले रहे हैं जिनकी मांग विपक्ष कर रहे हैं या अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को जवाब देने की कोशिश हुई है सत्ता पक्ष की ओर से। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जो है उन्हें घेरा है और कार्रवाइयां जो की गई है वो भी एक तरीके से विपक्ष का मुंह बंद करवाने के लिए। लेकिन फिलहाल मुझे जो लगता है वो ये कि विपक्ष अभी इस मामले का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है ये लाखों बेरोजगारों से ताल्लुक रखता है और सभी युवाओं से ताल्लुक रखने वाला ये मसला है। सभी राजनीतिक ये दल चाहते हैं कि कैसे भी युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए। ये उसी दिशा में जो है कवायद है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो। और विपक्ष की जो मांग है, मुख्य मांग जो विपक्ष की है, वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सीबीआई से इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। वो मांग अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं मानी गई है। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो अभी फिलहाल इस मामले को और देखिए, एक बड़ी खबर मैं यहाँ से बताना चाहूंगा। जीपी जारोली, उन्हें जो है वो 3 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी। अभी अभी जो है वो शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है और ये कहा गया है इस ऑर्डर में बर्खास्त करने का जो है वो ऑर्डर जो है वो जारी हो गया है। आसिफ, देखिए, बड़ी खबर में यहाँ से दर्शकों को अपडेट बड़ी खबर कि बर्खास्त करने का जो ऑर्डर है जीपी जारोली को वो जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। एसीएस शिक्षा जो है पवन कुमार गोयल, उनकी ओर से ये ऑर्डर जारी किया गया है। इसकी लैंग्वेज में एक बार दर्शकों को पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें यह लिखा गया है कि डॉक्टर धर्मपाल जारोली की इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24/2/2020 के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर जारोली द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 द्वारा उन पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों की पालना करने में असफल रहने के कारण राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर धर्मपाल जारोली को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करती है। तो देखिए, ये जो है ऑर्डर अब सामने आ गया है। शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति की गई थी और अब जो बर्खास्तगी का ऑर्डर है दिनेश, लैंग्वेज अगर इस भाषा को देखा जाए तो ये भाषा भी बहुत सख्त है। साफ तौर पर अगर अंडरलाइन किया जाए इस लेटर की भाषा को, तो इसमें लिखा गया है कि जारोली अपने दिए गए कर्तव्यों को निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। कोई औपचारिकता नहीं, साफ तौर पर सख्त लहजे के अंदर यह लेटर लिखा गया। दिनेश, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट ये कर दिया गया है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, यानी खामी उनकी तरफ से रही है, लापरवाही उनकी तरफ से रही है इस पूरे मामले में, और यही वजह है कि उन्हें बर्खास्त किया गया है। डीपी जारोली जो अब तक ये कह रहे थे कि उन्हें अभी तक कोई आदेश इस संबंध में नहीं मिला है कि उनकी बर्खास्तगी की जा रही है, ना उन्हें किसी ने बताया है।
अब वो आदेश जो है वो सामने आ चुका है कि डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है, उनकी राज्य सरकार की ओर से बर्खास्तगी कर दी गई है। कल ही उच्च स्तरीय समिति जो थी उसमें ये निर्णय ले लिया गया था कि बर्खास्त जो है वो डीपी जारोली को किया जाएगा, लेकिन डीपी जारोली से जब आज सुबह न्यूज 18 की बात हुई तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई थी इस बात से, और अब जो है ये आदेश जारी हो चुका है और साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि जब ये फैसला दिनेश कल रात को ले लिया गया था कि जारोली को बर्खास्त किया जा रहा है, तो ये सूचना कहीं ना कहीं जारोली के पास में थी। और आज जब जारोली ने न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता से बात की तो बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी इग्नोरेंस बताया कि वो अनभिज्ञ हैं, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, बर्खास्तगी का उनके पास कोई खत नहीं पहुंचा है, कोई लेटर नहीं पहुंचा। अब जब ये लेटर जारी हो चुका है तो यकीनन दिनेश ये लेटर जो है वो जारोली के फोन पर भी पहुंचा होगा, उन्होंने भी ये लेटर पढ़ा होगा, और इस समय अगर वो न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं तो वो उस लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं आपके जरिए कि क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है। अब कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी एसओजी के अंदर कि जब वो खुद इस पूरे एग्जाम के कंडक्ट करवा रहे थे और इसके लीडर थे वो, तो उनकी मौजूदगी में उनके नेतृत्व के अंदर कैसे शिक्षा संकुल के उस कमरे से वो लेटर गायब हुआ, क्या उनकी मर्जी शामिल थी इसमें या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, उनके मातहत कर्मचारियों ने ये कदम उठाया। अब ये सारा विषय जांच का है और तब तक कुछ सामने निकल कर नहीं आ पाएगा दिनेश, जब तक एसओजी जारोली से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ नहीं करेगी। दिनेश बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये कार्रवाई इसी दिशा में जो है वो आगे बढ़ रही है। जैसा मैंने पहले भी आपको संभावना जताई थी कि डीपी जारोली जो है वो जल्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ये उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए गिरफ्तारी करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है, संवैधानिक पद है। लेकिन अब अध्यक्ष पद से उनकी बर्खास्तगी हो चुकी है। अब ये संभावना है कि एसओजी उन्हें जल्द अपनी गिरफ्त में ले। फिलहाल डीपी जारोली जो है वो संपर्क से बाहर है, वो उनका पता नहीं लग पा रहा है कि वो आखिर है कहाँ। लेकिन बचना इतना आसान नहीं होगा एसओजी, क्योंकि लगातार इस मामले की जांच कर रही है, तो जाहिर तौर पर एसओजी को पूरी पल पल की जानकारी होगी, वो राडार पर होंगे कि कहाँ कहाँ डीपी जारोली जो है वो जा रहे हैं, और लगातार जो है एसओजी की निगाह उन पर होगी। तो ये संभावना है कि आने वाले दिनों में डीपी जारोली और जो कुछ नाम है उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। फिलहाल ये जो ऑर्डर है जिसे लेकर अनभिज्ञता अब तक डीपी जारोली जाहिर कर रहे थे वो अब स्पष्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कल ही ये निर्देश दे दिए थे और अब जो है ये आदेश भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, और सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हुए कि कर्तव्यों की पालना करने में वो असफल रहे हैं डीपी जारोली। बोर्ड का मुखिया जो है 3 साल के लिए डीपी जारोली को बनाया गया था। 24 फरवरी 2020 को जो है उनकी नियुक्ति हुई थी, यानी 2 साल का कार्यकाल लगभग डीपी जारोली पूरा कर चुके हैं। अब उन्हें जो है वो समय से पहले बोर्ड से उनकी विदाई, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी विदाई नहीं है और बर्खास्त उन्हें किया गया है। सरकार की ओर से होना तो ये चाहिए था कि जब डीपी जारोली पर संदेह की सुई घूमी, लगातार उन पर हमले बोले जा रहे थे, तो डीपी जारोली खुद आगे आते, खुद जो है वो अपना इस्तीफा देते। लेकिन लगातार उनकी ओर से एक तरीके से हठधर्मिता रही, अड़ियल रवैया रहा। इसी के चलते सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि डीपी जारोली को जो है बर्खास्त किया जाएगा, और वो बर्खास्तगी का आदेश अब जो है वो आ चुका है। सरकार जो है वो लगातार इस मामले में कड़े संदेश जो है वो दे रही है। जी दिनेश, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एक के बाद एक अधिकारियों के नंबर और बर्खास्तगी सामने आने लगी है, और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि बहुत सारे आरोपी पहले ही एसओजी के पास में हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए अब तक जो भी लिप्त पाए गए उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब जो है वो पूरा जांच का जो दायरा है वो सिमट गया है शिक्षा संकुल तक। शिक्षा संकुल से स्ट्रांग रूम में पेपर होने के बावजूद आखिर पेपर आउट कैसे हुआ, ये बड़ी बात है कि स्ट्रांग रूम से जो है वो पेपर चोरी हो गया। तो पूरी जिम्मेदारी उसकी बोर्ड की होती है कि बोर्ड
जो है उसकी सुरक्षा, जब तक वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता तब तक बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि पेपर सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ तो स्थिति ऐसी बनी कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। जिन लोगों के पास बिल्कुल। सुरक्षा की जिम्मेदारी है पेपर की, वही लोग जो है वो लिप्त पाए जा रहे हैं। तो अब इस मामले में ये संभावना है कि जल्द ही कुछ बड़े नाम, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष जो है वो डीपी जारोली का नाम भी शामिल है, इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। पूछताछ उनसे की जा सकती है एसओजी की ओर से, और एसओजी अगर पूछताछ करेगी तो उसके बाद संभावना है कि और भी कुछ खुलासे इस मामले को लेकर हों। जी हाँ बिल्कुल। हाँ दिनेश, इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि अब जब स्ट्रांग रूम के चोर कौन है या स्ट्रांग रूम के गुनहगार कौन है, कैसे वहां से पेपर निकला, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो तमाम संस्थान भी अब संदेह के घेरे में है, जांच के घेरे में है, जहां जहां ये पेपर पहुंचा था। क्या अब जांच की दिशा यहां भी पहुंचेगी दिनेश कि कितने स्टूडेंट्स के, कितने अभ्यर्थियों की मार्किंग बहुत ज्यादा आई है, कितनों ने 100% स्कोर किया है, किस संस्थान से वो तैयारी कर रहे थे रीट को लेकर? क्योंकि अब एसओजी के पास में लगभग ये कच्चा चिट्ठा पहुंच चुका है कि ये पेपर स्ट्रांग रूम से लीक होकर किन किन संस्थाओं में पहुंचा था या इन्हें किन संस्थाओं ने खरीदा था। क्या वो मार्किंग, वो स्कोर भी अब जो है वो संदेह के दायरे में है? अब बिल्कुल देखिए, बात निकली है तो ये दूर तलक बात अब जाने वाली है, क्योंकि ये बहुत छोटा मसला नहीं रहा है और ये अब जो है वो काफी तूल पकड़ चुका है। ये मामला पूरे देश में जो है इस मामले को लेकर राज्य सरकार की किरकिरी हो रही थी, और सरकार की ओर से पहले ही ये स्पष्ट संदेश था मुख्यमंत्री की ओर से कि ये इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। एसओजी को फ्री हैंड दिया गया है। पहले जो माना जा रहा था वो ये माना जा रहा था कि क्यों